हेलो दोस्तों, मैं सोनू। मेरे यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं एक बिहार से संबंधित और वीडियो जो बिहार में होने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए बेनिफिशियल। दोस्तों, इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए देखते हैं। भारत में प्रथम बिहार का दबदबा। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। चलिए देखते हैं वीडियो। इस तरह का महत्वपूर्ण टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एनजी क्लासेस बाय सोनू। आज का प्रश्न है, विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाले भारत का प्रथम शासक जो बिहार से थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य तो आपको पता ही होगा कि यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। आप एक पुस्तक पढ़ेंगे विशाख दत्त की पुस्तक जो है मुद्रा राक्षस। इसमें नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद का मृत्यु यानी कि नंद वंश का पतन और मौर्य वंश का उदय की चर्चा है। इस पुस्तक के अनुसार जो है चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारा और उसकी एक पुत्री थी दुर्धरा से विवाह भी कर लिया। देखिए दोस्तों, मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिससे सुनने से आपको यह फ़ायदा होगा कि बहुत सारे फैक्ट जो है मैं बोल देता हूँ, जो आप सुनिएगा उससे आपको फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्रथम महान सम्राट कौन थे? अशोक। अशोक को कौन नहीं जानता यार। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इनका अभिषेक कब हुआ था? राजाभिषेक 269 ईसा पूर्व। अच्छा, अब अशोक का आ गया है तो अशोक से एक संबंधित प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अशोक ने कालिंग पर आक्रमण कब किया था? अशोक ने कालिंग पर 261 ईसा पूर्व आक्रमण किए थे। अच्छा, कालिंग एक और प्रश्न बता ही देता हूँ आपको कि अशोक से संबंधित अशोक जो कालिंग पर आक्रमण किए थे इसका साक्ष्य कहाँ मिला है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख से अशोक के कालिंग युद्ध का चर्चा मिला है उसमें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्रथम गणितज्ञ कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन है जनता जो शून्य का आविष्कार किए थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में रुपया का प्रथम सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? यानी कि शेषशाह सूरी वंश के थे जो 1542 ईस्वी में रुपया जारी किए थे। जो रुपया था चांदी का था, याद रखें चांदी का। क्या चीज का था? चांदी का। महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। नील की खेती करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। इसी सत्याग्रह में महात्मा गांधी प्रथम बार जेल गए थे। याद रखें, पूछेगा क्वेश्चन आपसे किस सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम जेल गए थे, यानी कि चंपारण सत्याग्रह 1917। किसके कहने पे आए थे? राजकुमार शुक्ल जो थे एक चंपारण के किसान थे, उन्हीं के कहने पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे। आगे देखते हैं छठा प्रश्न। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल बिहार में कौन थे? एसपी सिन्हा। इसको याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसपी सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष 1936 में लखनऊ में जो हुआ था। 1936 में लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। याद रखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इसको याद रखें। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और कब हुआ था? 1936 में। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष कौन से? 9 दिसंबर 1946 को यह प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। संविधान सभा कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। याद रखें, न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन कब हुआ था? पटना में 1934 में।
फिर से बोल दूं प्रश्न, कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? पटना 1934 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आगे हिंदुस्तान ए शेर यानी बिहार के आन बान शान। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको मैं लाइटर लगा कर करता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर भी रहे थे 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक। याद रखें, 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक। चलिए इनसे संबंधित कुछ मुख्य फैक्ट देखते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन याद रखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार फिर 1939 में त्रिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसे फिर संभाले थे, याद रखें। अगला फैक्ट देखते हैं। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त कई पुस्तकें लिखी, जिन्होंने बापू के कदम, यहाँ से देखें, यहाँ से है, बापू के कदमों में बापू, इंडिया डिवाइडेड दूसरा पुस्तक था, सत्याग्रह एट चंपारण, महात्मा गांधी की देन, भारतीय संस्कृति और खाद्य का और शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेता कहने के लिए सब कोई होता है, लेकिन इनके जैसा नेता होना मुश्किल ही है। नेता के नाम पर कलंक हो रहे हैं आजकल। जैसे देखिए इन्होंने अपना क्या किया था, अपने पुत्र जो मृत्युंजय प्रसाद थे उनका दाखिला कोलकाता विश्वविद्यालय से बिहार विद्यापीठ में दाखिला दिलवाए थे। केवल किस लिए? तो महात्मा गांधी जी जब विदेशी संस्थाओं को बहिष्कार की अपील किया था तो अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद मृत्युंजय प्रसाद अत्यंत मेधावी छात्र थे, उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिला दिलवाया था। ये होता है त्याग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु कब हुआ था? 28 फरवरी 1963 को, याद रखें। इन्हें भारत रत्न भी मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र में, यहाँ एक ही होगा, चुनाव क्षेत्र में बार बार विजयी हुए, स्वर्गीय जगजीवन राम। सासाराम क्षेत्र से लगभग 8 बार विजयी हुए थे। जगजीवन राम का जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1908 में। मृत्यु कब हुआ था? 6 जुलाई 1986 को। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा।